की जय, भारत माता की जय, किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। राजस्थान सरकार छात्र नेता अपने युवा साथी कौशल फौजदार जी अपने साथ हैं और अपने युवा नेता मरुधर किसान यूनियन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, और उनका भी परिचय आपको बताते हैं। और ये यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे कौशल भाई भी और ये मरुधर किसान यूनियन के सदस्य भी, सभी जिला कलेक्टर निवास पर और जिला कलेक्टर जी के लिए। तो पहले अपने भैया आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आज के विज्ञापन के बारे में, आप किस क्षेत्र किस लिए देने। गिरिराज महाराज की जय। मैं समस्त भरतपुर के किसानों से और यहाँ की समस्त युवा वर्ग से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की जो मांगों का आहत किया जा रहा है उसके हम सख्त विरोध करते हैं। मैं भुसावर तहसील के गांव पथेना से आता हूं, जिसमें मैं एसडीएम महोदय को पिछले 5 दिन पहले मैं उन्हें ज्ञापन देके अवगत करा चुका था कि मेरी 3 सूत्रीय मांगे हैं पथेना कैनाल की सफाई को लेकर के, जिसका लगातार हम लोग पिछले 1 महीने से मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन शासन के प्रशासन अधिकारी ग्राम पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी दूसरी मांग थी कि पिछली फसल में जो ओलावृष्टि द्वारा किसानों का जो नुकसान हुआ था उसको लेकर के किसानों को मुआवजा दिया जाए, जिसमें भुसावर तहसील के सभी किसानों को लगभग मुआवजा मिल चुका है। लगभग 25% किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला था, जबकि सरकार की तरफ से मुआवजा आ चुका है। ये प्रशासनिक अधिकारियों की कमियों के कारण किसानों को इसका मुआवजा नहीं मिल पाया। तीसरी मांग हमारी थी कि गांव के अंदर तीनों अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का स्थायी रूप से डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसके लिए हमें या तो पास के अलवर जाना पड़ता है या हमें भरतपुर आना पड़ता है। तो हमारी शासन से प्रशासन के अधिकारियों से ये 5 दिन पहले हमने उनको ज्ञापन दिया था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आदरणीय कलेक्टर महोदय संभागीय आयुक्त साहब को ज्ञापन दे करके और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कल 3 तारीख से मैं कौशल फौजदार तथा मेरे समस्त ग्रामवासियों के द्वारा हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी होंगे। आज आप कलेक्टर निवास पर आए, कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया आज? मैं आदरणीय कलेक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जल्द ही मांगे पूरी कर दी जाएंगी और जो भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मनमानी की जा रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमें आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा आश्वासन दिया गया। धन्यवाद। और आगे हमारे युवा नेता मरुधर किसान यूनियन के सर थोड़ा सा परिचय देते हुए, और क्या आपको क्या आश्वासन दिया आपने जो गांवों के लिए जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है उसके बारे में उन्होंने क्या दिया बताया? मतलब जय जवान जय किसान। हमारा संगठन हमेशा किसानों के लिए हित के लिए कार्य करता है। जय आज हम गाय के लिए जो आवारा घूमते हैं रोडों पे और खेतों में, जो किसान पूरे साल मेहनत करते हैं, रात दिन पानी लगाते हैं और उनकी किसानों की फसलों को आवारा पशु चट कर जाते हैं, हम उनके उचित व्यवस्था के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम टीम बना के उनको गौशाला में वो करेंगे और टाइम पे उनके स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे। जी, आप क्या कहना चाहिए? मैं यशपाल सोलंकी, प्रदेश महामंत्री मरुधरा किसान यूनियन राजस्थान। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासित किया है कि आप हमारे साथ खुद भी पहल करें। हम तो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, क्यों ना आप भी एक हमारे साथ मिलकर काम करें। आप हमें गायों को पकड़वाएं, गौशाला में पहुंचवाएं। इसके लिए हम आपको उचित स्तर पर एक सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिलवाएंगे और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ साथ हमारे सभी किसान भाइयों से भी यही आग्रह करे कि भाई आप भी इस किसानों के साथ में एक वो तैयार रहेंगे चलने के लिए, गायों को पकड़वाएं और गौशाला में छुड़वाएं। धन्यवाद। उनका कहना यह है कि आप 50 गाय पकड़िए और गौशाला के लिए उनको पकड़ के दे के आइए और उनके द्वारा एक रसीद पे लिखवा के लाइए कि हमने ये गाय इस स्थान से पकड़ी थी और इस गौशाला में आपने वो दान छोड़िए या दान करिए एक तरीके से। उससे ये होगा कि आपके पास, उनके पास डाटा रहेगा, आपके पास भी डाटा रहेगा। 50 गौ अगर आप पहुंचाते हो धर्मशाला या गौशाला के लिए, तो कलेक्टर साहब ने खुद बोला है कि हम उनको सम्मानित करेंगे। तो और बाकी मैं ऐसे ही आपको भरतपुर की न्यूज दिखाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका कृष्णा पत्रकार।